बजरंग दल वर्कर्स ने हरास किया, इसके साथ पुलिस ने केस लिया। ये ट्रायल वो सब किया कौन? पुलिस नहीं है, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज ने ये सब किया बजरंग दल। ये क्या है? ये पब्लिक ट्रायल। ये पब्लिक ट्रायल करना पुलिस ने किया को हमको अच्छी तरह समझा, लेकिन ये पुलिस नहीं है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज नहीं है, वो सभी बात किया ने वो बजरंग दल एक्टिविटीज है। लॉ एंड ऑर्डर, वो क्या है लॉ एंड ऑर्डर? सभी बजरंग दल एक्टिविटीज करना के लिए कि रिलीजियस फ्रीडम, राइट ऑफ मूवमेंट, एवरीथिंग इज रेस्ट्रिक्टेड। आप ये बोल रहे हैं कि बजरंग दल चला रही पुलिस को, ये बोल रहे हैं? या पुलिस के सानिध्य में बजरंग दल ये सभी किया। सांसद ने प्रदर्शन किया आप लोग? डेफिनेटली हम कल ये सब बात संसद में उठेगा और हम प्रोटेस्ट करेगा। हम गृह मंत्री को भी, सेंट्रल गृह मंत्री को भी देखेगा और ये सभी बात करेगा। मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, यहाँ के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और साथ ही लोकसभा में भी इस मामले को उठाया और हम सब ने उसके खिलाफ बयान दिया। उसमें कोई आदिवासी धर्म का नामो निशान नहीं है। हम लोगों ने जब मांग की वो मान नहीं रहे। ये काहे का आदिवासी सीएम? हेमंत सोरेन ने डिमांड किया, ये क्यों चुप है? इसलिए चुप है, ये हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आदिवासियों का कतई वो नहीं कुछ मानते। अच्छा, आपके हिसाब से क्या छत्तीसगढ़ में रोजगार नहीं, इसलिए जो बच्चियों आगरा जा रही थी रोजगार करने के लिए? हम ये कह रहे हैं रोजगार हो या नहीं हो, हिंदुस्तान की नागरिक के अधिकार है वो कहीं भी जाके नौकरी कर सके। कहीं भी जाकर हमें एक्सप्लेनेशन देने की लिए जरूरत नहीं है कि मैं कलकत्ते से दिल्ली आई हूँ, मुझे किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। ये कौन होते हैं? कल वो पासपोर्ट लगा लेंगे एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाने के लिए। ये कौन होते हैं ये लोग? हम लोग हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम अपने संविधान के तहत काम कर रहे हैं। इस पूरी कार्रवाई को किस रूप में देखते हैं? जो हुआ ये लॉलेस है, ये गैर संवैधानिक है, ये गैर कानूनी है, ये अत्याचारी है और ये हिंदुत्व का नारा लेकर जनता को विभाजन करने का प्रयास करे। कभी क्रिश्चियन को, कभी मुस्लिम को, कभी बिहार के गरीब वोटर को। ये सब एक सिरे से चल रहा है और इसलिए अगर आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो कल जब आपके ऊपर हमला होगा कोई बचेगा नहीं, समझ लीजिए। आप लोग से मिल के आए हैं, क्या बात क्या इस तरह का आरोप लगा है उनका, जो मतांतरण का आरोप है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आरोप लगा है? देखिए, ये मुझे लगता है कुछ गलतफहमी में ये सरकार ने ये आरोप लगाया हुआ है। जो उनसे मिलके आए हैं ये एक दोनों फार्मासिस्ट है, एक नर्स है, एक फार्मासिस्ट है, उनकी डिग्री है, ये मिशनरी हॉस्पिटल में काम करते हैं। और जो 3 महिलाओं को है उनको नौकरी पे रखने के लिए, उनको सैलरी, बाकायदा सैलरी दे के उनको रखने के लिए बात करके ये लोग जा रहे थे कि 2 आगरा में और एक दूसरी कॉन्वेंट में। पुलिस ने उनका वेशभूषा देख के बजरंग दल को फ़ोन किया, बजरंग दल के लोग आके वहाँ पे स्टेशन में हल्ला गुल्ला किए और ज़बरदस्ती एक धर्मांतरण का केस लगा के, ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस लगा के इनको फंसाने की कोशिश किया जा रहा है। ये हम कोर्ट में लड़ेंगे इस केस को एंड जो कानूनी प्रक्रिया है वो फॉलो करके हम न्याय मांगे। लेकिन ये रिपोर्ट हम फैक्ट फाइंडिंग के लिए आए थे, इनकी बात सुने, माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे, आर्च बिशप से मिलेंगे, इनका जो भी फैक्ट है ये जाके कल सदन में रखेंगे और पार्लियामेंट में ये बात उठेगी। छत्तीसगढ़ में बहुत से ऐसे मामले धर्मांतरण के सामने आते हैं, क्या राज्य सरकार जो है इस तरह से कार्रवाई करके क्या करना चाहती है? देखिए, धर्मांतरण बड़ी बात है, उसके बारे में हम टिप्पणी नहीं कर रहे। हम इस केस के बारे में बोल रहे हैं। जो 2 नन है, ये इनका बैकग्राउंड हम जानते हैं क्या है। ये धर्मांतरण का केस नहीं है, ना ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस है। ये एक मिस प्रायोरिटी का केस है जो कि उनका कपड़ों को देख के ये उनको फंसाने की कोशिश किया जा रहा है। ऐसी चीज़ हम बार बार देखते आ रहे हैं, जैसे बंगाल में हो, उड़ीसा में हो, बांग्लादेशी बोल के बंगाली लोग को आप लोग तड़ी पार करा रहे हो या देश से बाहर भेज रहे हो। ये गलत रवैया है सरकार का। आप जो कानून है उसका पालन कीजिए, इसी के लिए हम चर्चा किए। ये रिपोर्ट सदन में रहेगी। क्या कोई एग्रीमेंट हुआ था? नौकरी के नाम पर कोई एग्रीमेंट हुआ था? चर्चा हुई थी? अभी नन से मुलाकात की तो क्या बातचीत हुआ? देखिए, ये तो सब्जुडिस है, ये तो नहीं बोल सकते कि क्या बातचीत हुआ, बट हमें पूरा यकीन है कि ये एक मिस प्रायोरिटी या फिर गलती से केस लगा हुआ है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड धर्म परिवर्तन का है, वो इसमें लागू नहीं होता है। ये एक अलग केस है जो कि तमाशा करने के लिए बजरंग दल अपना हिंदुत्व बोल रहे हैं कि जैसे वही हिंदू
हम नहीं है हिंदू। तो यही केस है एंड हम इसको आगे लेके जाएंगे सदन में। संसद में ये बात मुद्दा उठाएंगे आप? संसद में मुद्दा उठाएंगे आप लोग कल? ये इस बात में हम जरूर संसद में मुद्दा उठाएंगे एंड जो अवैध धर्मांतरण हो रहा है उसका हम समक्ष में नहीं है, ये साफ है। जो कानून है उसका फॉलो करना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती खाली वो मतलब आप माइनॉरिटी है करके आप फंसा नहीं सकते हो, जेल में नहीं डाल सकते हो। ये हमारा स्टैंड है एंड इसको न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए हम सदन से लेके सड़क तक लड़ेंगे। तो नन के असंवैधानिक तरीके से गिरफ्तारी का मामला है और इस मामले को हमारे वेणुगोपाल जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, यहाँ के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और साथ ही लोकसभा में भी इस मामले को उठाया और हम सब ने उसके खिलाफ बयान दिया। केरल से सांसद और विधायकों के प्रतिनिधि मंडल मिलने आए थे, उनको लगभग 12:30 पौने 1 बजे का समय दिया हुआ था, लेकिन कह दिया गया कि कल आना, क्योंकि भाजपा का डेलीगेशन रायपुर में बैठा हुआ है केरल से आए हुए, इसलिए इनको नहीं मिलने देना चाहते थे। इसलिए कल का उन्होंने कहा, तो मैंने डीजी खबर किया डीजी जेल को, है ना, कि इनको मिलने दिया जाए और नहीं तो यही धरना दे के बैठेंगे। और मैं भी जा रहा हूँ जेल। इन सांसदों के समर्थन क्यों नहीं मिलने देंगे भाई? जब समय दिए हो, लोकसभा छोड़ के आए हैं और उसको मिलने भी नहीं दोगे, तो ये घटिया राजनीति राज्य सरकार की ओर से किया गया और इस कारण से मुझे आना पड़ा। पुष्टि कैसे कर सकते हैं कि ये लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग में नहीं कर रहे? देखिए, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं आया इसलिए कि सांसदों को नहीं मिलने दे रहे थे मेरे आने का। मैं मिलने नहीं आया हूँ, उनकी मुलाकात हो गई मुझे नहीं। वो तो आपके पास सीधा बात की है, मेरी मुलाकात नहीं हुई ना, मुझे उनसे मिलने आया। मुझे जब जानकारी ये मिली कि हमारे सांसद जो आए हैं लोकसभा छोड़ के और उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है, जबकि समय दिया हुआ था, पहले से समय लिए थे, उसके बाद भी नहीं मिलने दे रहे हैं, ये तो गलत बात है। और इसलिए क्योंकि हमारे अपने जिले का मामला है, इसलिए मैं खुद आया। यदि नहीं मिलने देते तो हम वहीं गेट पे धरना देके बैठते। कानून नहीं बनाया विधानसभा में आप लोगों ने, ह्यूमन असॉल्ट किया करके, तो आपका क्या कहना है? आप देखिए, मेरा कल भी बयान आ गया, कल भी मैंने एनआई पीटीआई सबको बयान दिया। भारतीय जनता पार्टी का ये बहुत ही प्रिय रणनीति है कि अल्पसंख्यकों को टारगेट करो ताकि बहुसंख्यक वोट को केंद्रीकरण किया जा सके। ठीक है, वो चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, कोई भी अल्पसंख्यक हो, बौद्ध हो, कोई भी अल्पसंख्यक हो, उसको ये लोग टारगेट करते हैं ताकि बचत जो वोट है उसका ध्रुवीकरण हो सके। मुझे कोई जानकारी, देखिए मेरे पास पूरी जानकारी नहीं होगी, मैं कोई बयान नहीं दूंगा। महोदय जी, इस मामले में जो मिलेंगे दोनों सिस्टर्स ने हमको सभी बात किया, वो इन्नोसेंस हमको कन्विंस किया। उन्होंने रेलवे स्टेशन में आया को तीन लड़कियों को काम करने के लिए, जॉब मिलने के लिए लिया। वो 3 कॉन्वेंट्स में, सिडोल, आगरा और एक और, वो 3 कॉन्वेंट में काम करने के लिए उसको लेने के लिए लिया, लेकिन वो मिसअंडरस्टैंड किया, उसको मत परिवर्तन करने के लिए और सम ह्यूमन ट्रैफिक के साथ बजरंग दल वर्कर्स ने हरास किया। इसके साथ पुलिस ने केस लिया। ये ट्रायल वो सब किया कौन? पुलिस नहीं है, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज नहीं है, सब किया बजरंग दल। ये क्या है? ये पब्लिक ट्रायल करना पुलिस ने किया को हमको अच्छी तरह समझा, लेकिन ये पुलिस नहीं है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज नहीं है, वो सभी बात किया ने वो बजरंग दल एक्टिविटीज है। लॉ एंड ऑर्डर, वो क्या है लॉ एंड ऑर्डर? सभी बजरंग दल एक्टिविटीज करना के लिए कि रिलीजियस फ्रीडम, राइट ऑफ मूवमेंट, एवरीथिंग इज रेस्ट्रिक्टेड। आप ये बोल रहे कि